अल्लाह अकबर, रोड पे ऑयल पड़ा हुआ है। ओए हाय 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 हाय, ये बाइक वाला बुरी तरह स्लिप हुआ है, इसको जाके उठाते हैं। अल्लाह अकबर, बेटा लगी तो नहीं? तो आग वाग लग गई, किसी ने चिंगारी मार दी, सारा पूरा रोड जलेगा। ये देखें, ये सारी डीजल की और ऑयल की कीचड़ जमी हुई है। टेम्परेचर शायद आप लोगों को इस पर नज़र आ रहा हो तो देख रहे हैं 44 डिग्री सेंटीग्रेड। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फ्रॉम वड बलूचिस्तान। कल रात को मैं खुजदार से वड आ गया था, तकरीबन रात को 2-2:30 बजे, और नाइट स्टे यहाँ पर किया। खुजदार में काफ़ी गर्मी थी, यहाँ पर माशाल्लाह मौसम बहुत अच्छा था, ठंडा ठंडा वेदर था। रात में यहाँ पर सोए, नींद अपनी पूरी की। पीर इब्राहिम से वापसी पे खुजदार में हम अपने एक फ्रेंड के घर पे गए थे, वहाँ पर ये खाने वगैरह का एहतमाम किया। वहाँ पर उन्होंने नींद वगैरह की, फिर हमने फ्रेश हुए, नहाए धोए। उसके बाद फिर हम लोग खुजदार से वड आ गए थे। अभी ये सुबह यहाँ पर नाश्ता कर लिए, तकरीबन सुबह के 7:30-8 बज रहे हैं। यहाँ से अपना सफ़र शुरू करते हैं कराची के लिए। तकरीबन 310-320 किलोमीटर रहता है कराची। इंशाल्लाह उम्मीद है हमारा सफ़र बहुत अच्छा रहेगा और आपको भी मैं बलूचिस्तान की ब्यूटी दिखाऊंगा और RCD हाईवे की खूबसूरती दिखाऊंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। या अल्लाह पाक, ये राइड, ये सफ़र खैर खैरियत से गुज़रे, बहुत अच्छा गुज़रे। आयतल कुर्सी और सफ़र की दुआ पढ़कर अपना सफ़र हमने स्टार्ट कर दिया है। और सराउंडिंग्स में आसपास जो आपको थोड़ी बहुत आबादी नज़र आ रही है, ये है जनाब वड सिटी। जैसा आपने वीडियो के स्टार्ट में देखा, वड सिटी में हम लोगों ने नाइट स्टे किया था। और ये फ़ायदा हुआ वड सिटी में नाइट स्टे करने का कि हमारे कराची के अब जो आप समझ लें 55-60 किलोमीटर हैं, वो काफ़ी हद तक कम हो गए। बट मैं आप लोगों को बिल्कुल भी ये रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप ये ट्रैवल रात में करें या आप लोग वड सिटी में स्टे करें। आप लोग अगर कराची से खुजदार का ट्रैवल कर भी रहे हैं तो दिन में करें। दिन में सुबह सुबह खुजदार से निकलें कराची के लिए, और अगर आप कराची से खुजदार आ रहे हैं तो आप सुबह सुबह निकलें खुजदार के लिए कराची से, क्योंकि अभी हाईवे की सिचुएशन इतनी ख़राब है। एक तो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, बीच में जगह जगह पत्थर पड़े हुए हैं, बीच में खड्डे भी हैं, और बीच में इतनी ज़्यादा कीले वगैरह ही पड़ी हुई हैं कि मेरी और अम्मार, हम दोनों की बाइक पंक्चर भी हुई है। लेकिन ये ट्यूबलेस टायर का फ़ायदा ये था कि वो कील जो लगी हुई थी वो लगी हुई है, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी कोई पंक्चर वगैरह का इस तरह नहीं हुआ कि हमें पंक्चर लगाना पड़े। इंशाल्लाह कराची जाके पंक्चर लगाएंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट स्टॉप यानी पहला स्टॉप हमारा होगा बेला, तकरीबन यहाँ से 150 किलोमीटर से अबव होगा। ये सारा जनाब मेन वड शहर है। और खुजदार से अगर आप निकलते हैं कराची की तरफ तो ये शहर आता है, और अगर आप कराची से निकलते हैं तो फिर ये शहर आता है, उसके बाद खुजदार आता है। वड खुजदार से आप कह लें तकरीबन 60 किलोमीटर दूर है। अच्छा, यहाँ भी लसबेला यूनिवर्सिटी है, लसबेला यूनिवर्सिटी वड कैंपस। अब क्योंकि दिन का वक्त है तो आप लोग देखें हाईवे पर ट्रैफिक अच्छा खासा है, तो बहुत देखभाल के और बहुत संभाल के बाइक चलानी पड़ेगी। कराची 316 किलोमीटर है यहाँ से, और टाइम हो रहा है इस वक्त 8:56।
माशाल्लाह आप लोग रोड के नज़ारे देखें किस तरह से शार्प कर्व्स हैं, सराउंडिंग्स में पाम ट्रीज हैं, कहीं कहीं पर, कहीं पे पहाड़ हैं। ये रूट मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट रूट्स में से एक है। अल्लाह अकबर, रोड पे ऑयल पड़ा हुआ है। ओए हाय 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 हाय, ये बाइक वाला बुरी तरह स्लिप हुआ है, इसको जाके उठाते हैं। ऑयल पड़ा हुआ है रोड पे। अल्लाह अकबर। अस्सलाम वालेकुम। बेटा लगी तो नहीं? बचत हो गया? भाईजान लगी तो नहीं ना? नहीं बच गया है। आपने ब्रेक मारा है, पीछे मुड़ के देखा वो गलत देखा? नहीं मारा है, एक टर्न लगा है, इधर स्लिप कर रहा है ना, डीजल है। अरे डीजल पड़ा है या ऑयल है? डीजल है, पता नहीं डीजल मिट्टी है ना, इधर स्लिप कर रहा है। यहाँ पे ना इंजन भी बंद करना चाहिए। हाँ इंजन बंद करना चाहिए। बाइक का इंजन बंद करके जाना चाहिए। ये क्या ट्रक गिर गया? बाइक है गिर गया है। बच्ची तो बोलो हमारा हमें बहुत संभल के निकालनी होगी यहाँ से। मैं तो कहता हूँ कि इंजन ऑफ करके निकालें। बूजी टॉप पे नहीं, बूजी पे तो फिर ऑयल जमा होता है, तो गीला है ना अभी सारा। बहुत गीला है और ये डीजल है, ये आग कभी भी पकड़ सकता है अगर इंजन हीटअप हुआ। रोड पे सारा यार बुरा डीजल पड़ा हुआ है भाई साहब। अस्सलाम वालेकुम। ये वाला ट्रक निकले ना फिर क्रॉस करते हैं। हाँ असल में नहीं, ये रोड पे वैसे ही ऑयल पड़ा होता है, उस पे ऑयल पे फिर डीजल आया, डीजल पे मट्टी आई। यहाँ तक आया हुआ है। हाँ ना, अबे वो वहाँ जमा हुआ है। ठहरा हुआ है। अल्लाह ना करे वो आग वाग लग गई, किसी ने चिंगारी मार दी, सारा पूरा रोड जलेगा। स्मेल कितनी आ रही है। हाँ पहली फुर्सत में यहाँ से क्रॉस करते हैं। बिस्मिल्लाह, ये बहुत डेंजरस पैच है। या मेरे अल्लाह मदद। बिस्मिल्लाह। वो बाइक वाला सामने जिस तरह गिरा है ना, अभी मुसलसल मैं पैर लगा के बाइक को संभालूंगा। आगे ऑल्टो गाड़ी भी स्लिप हो रही है हल्की हल्की। ये देखें, ये सारी डीजल की और ऑयल की कीचड़ जमी हुई है, और यहाँ इतनी स्मेल आ रही है। देखने सारा डीजल ऑयल सब मिक्स पड़ा है। बाइक हल्की हल्की स्लिप भी हो रही है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। इस ट्रक को जाने देते हैं, इसके बाद हम निकलेंगे। ट्रक वाला गया है, उसके बाद हमने लिए। और ये देखें, ये टैंकर है ही डीजल का। यार बेचारों का बहुत नुकसान हुआ है। इस तरह से पत्थर लगा के भी लोगों को इंडिकेशन दी हुई, क्योंकि आगे उतराई ये लोग स्पीड में आ रहे होते हैं। बेचारे ये ट्रक वाले, टैंकर वाले सारी ज़िंदगी मेहनत करके एक ट्रक बनाते हैं, या बहुत सारे तो जो है भाड़े पे चला रहे होते हैं, लेकिन एक हादसा होता है सब ख़त्म हो जाता है। अल्लाह सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे, आगे अपना सफ़र जारी रखते हैं। आगे औरनाच आने वाला है, फिर औरनाच से बेला जो है वो थोड़ा डिस्टेंस वाला है, उसमें थोड़ा टाइम लगता है। वेलकम टू औरनाच, ORNACH। ये एक छोटा सा टाउन है, छोटा सा टाउन कह लें या सिटी कह लें औरनाच का। और औरनाच से भी बड़ी यादें वाबस्ता है मेरी। औरनाच में एक पिकनिक पॉइंट है यकतंगी करके, वहाँ जाने की बड़ी ख्वाहिश है, लेकिन वहाँ जाने की ख्वाहिश ही रह गई है अब तक, क्योंकि औरनाच के एक तो हालात थोड़े से मतलब सूटेबल नहीं है फॉर घूमने फिरने के लिए। बाकी ये है कि मैंने सुना है यकतंगी पे कोई सिस्टम है, वहाँ पे अलाउ भी नहीं करते टूरिस्ट को, तो इसलिए वहाँ जाने का कभी इत्तेफाक हुआ नहीं। कुछ हिस्सों पर तरक्याती काम की वजह से रोड बिल्कुल ब्लॉक हुआ है। अभी ये देखें, हमने बड़ी मुश्किल से यहाँ से निकलना पड़ रहा है। ये वाला सेगमेंट जो है पत्थर लगा के बंद किया हुआ है, लेन बंद की हुई है। कुछ हिस्सों पे इस तरह काम चल रहा है, मतलब कुछ हिस्सों पे पहाड़ कट रहे हैं। बाकी रोड तो डबल होने का काम तो पूरे हाईवे पे ही माशाल्लाह से जारी है। इस तरफ भी देखें पहाड़ काटा हुआ है, और यहाँ भराई करेंगे, यहाँ पहाड़ काट के रास्ता बनाया हुआ है। जहाँ खाई है वहाँ पर फ्लाईओवर बनेगा। इस तरफ देखें ये रास्ता टाइप का बनाया हुआ है। माशाल्लाह काम हो रहा है, काम होता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन जो अभी प्रेजेंट रोड की सिचुएशन है वो बहुत ख़राब हुई हुई है। ये वाले पैच पे अभी रोड डला है, लेकिन पीछे रोड डलने के बाद भी इतने बड़े बड़े बीच में खड्डे थे, यानी बाइक स्पीड में हो तो चलो निकल जाए,
लेकिन अगर छोटा टायर हो या आपका ज़रा सा बैलेंस आउट हुआ तो आप रोड पे धड़म स्लिप हो सकते हैं। अभी बहुत तेज़ धूप पड़ रही है, लेकिन अगर आप लोगों को शायद नज़र आ रहा हो कैसे सड़क सांप की तरह यूँ जिगजैग पल खा रही है। रोड माशाल्लाह इतना मज़े का है, मतलब सीनरी इतनी मज़े की है, लेकिन अभी रोड की जो प्रेजेंट कंडीशन है ना वो बहुत ख़राब हुई हुई है। अब यहाँ भी देखें कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इस वजह से यहाँ भी रोड सारा खुदा पड़ा है। अभी गाड़ी वाले को जगह देते हैं, गाड़ी वाला आ जाए फिर हम निकलते हैं। जैसे KKH पे मरम्मती काम चल रहा होता है, ऐसे ही अभी इस पर मरम्मती काम चल रहा है। लेकिन ये वर्कर्स खड़े हुए हैं, ट्रैफिक को रोक रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई? मज़े में? यार रोड बड़ा तंग हुआ है कुछ जगहों से। हाँ ये बस ख़राब हो गया। ये कब तक बन जाएगा रोड अंदाज़न? रोड अंदाज़न कब तक बनेगा? बनेगा 3-4 महीने से बाद। 3-4 महीने लगेंगे? ये 3-4 महीने से बन रहा है। सही सही। और सब खैरियत? मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। यहाँ पर ये बस भी ख़राब हो गई है और स्लीपर बस है ये, और रोड आप लोग देखें कितना ख़राब हुआ हुआ है। लेकिन ये ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर वर्कर्स खड़े हुए हैं। फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह बेला पहुँच चुके हैं। तकरीबन 160 किलोमीटर्स नॉन स्टॉप किए हैं। एंड के 50 किलोमीटर इतने टफ़ हो गए थे, इतने मुश्किल, सफ़र कट ही नहीं रहा था। एक एक किलोमीटर इतना भारी पड़ रहा है क्योंकि इस वक्त बेला में और बेला की सराउंडिंग्स में टेम्परेचर 43-44 हो रहा है एंड फील लाइक अराउंड 48-49। इतनी गर्मी, पैर जल रहे हैं, मुंह जल रहा, हाथ जल रहा और खुश्क ड्राई गर्मी। गर्मी की लू चल रही है, गर्म हवा, साथ साथ मट्टी, एक अलग ही सीन था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बेला शीशा होटल पहुँच चुके हैं और यहाँ पर अब ये ईरानी लस्सी मंगवाई है। वैसे तो एलिस पीता हूँ मैं, लेकिन आज मेहान की ये दूख करके आई है और अम्मार ने पी हुई। अम्मार बता रहा है ये अच्छी होती है। साथ ही साथ जो है हमने ये जग में बर्फ़ भी मंगवा ली है क्योंकि गर्मी ऐसी हो रही है। इसको फुल अभी बर्फ़ में रखेंगे, ठंडा करेंगे, यहाँ पर फिर इसको पियेंगे और खाना वगैरह खाएंगे। यहाँ पर तकरीबन यहाँ पर 2-2.5 घंटे का ब्रेक लेंगे ताकि गर्मी थोड़ी कम हो। अभी 11:30-12 ही हो रहे हैं। अब ये ऐसी बेहतरीन ठंडी हो जाएगी ना, यख बिल्कुल बर्फ़ का बड़ा पीस है और उसमें लस्सी। हा, जो मज़ा आएगा ना इसको पीने में, गर्मी फ़ौरन दूर हो जाएगी। और लस्सी पीने के बाद जनाब खाना मंगवा लिया है। खाने में है ये मटन रोश। वैसे ये काइंड ऑफ दम पुख्त है, लेकिन इसको यहाँ पर ये लोग रोश बोलते हैं। और ये प्लेट है 1400 रुपये की। साथ ही भाई ने दाल भी ला के दे दी है, इसके अलावा भाई ने भिंडी भी ला के दी है और सैलेड है, रोटी है। लास्ट टाइम मैंने इस होटल पे खाना खाया था तब तो बड़ा मज़े का था, स्पेशली इसका रोश। अभी चेक करते हैं कैसा है। जी है, फुल गला हुआ है अंदर तक और क्लास जायका है। शीशा होटल पे रुके थे हम खाना खाने के लिए और ये होटल माशाल्लाह से ज़बरदस्त है। कराची से कोयटा कोई भी सफ़र कर रहा है और या खुशदार से कोई वापस आ रहा है या जा रहा है, शीशा होटल के मैनेजर हैं, इनसे लाजिम मुलाकात करें। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका भाई? असगर अली। असगर अली। असगर भाई ये बताएं आपके पास खाने में क्या क्या होता है और क्या सहूलियात होती हैं? सर यहाँ के मुसाफिर के इंशाल्लाह ऐसा तरतीब मिलती है और नमकीन रोस्ट है, चिकन पीस है, चिकन फ्राई है, दाल है, सब्जी है। सही है। और फैमिली के लिए सिटिंग एरिया वगैरह भी अच्छा है? माशाल्लाह अच्छा बेहतरीन जगह बना हुआ है। सही है, सही है। और खाने का जायका भी आपका माशाल्लाह अच्छा ही। मैंने वो बिल्कुल खाया, टेस्टिंग गोश्त खाया होगा, आपको मज़े पता का है। था, फुल खालिस। यानी बकरे का अक्सर ऐसा होता है ना, गोश्त खाते हैं उसमें बदबू ही आ रही होती है, ऐसा कुछ भी नहीं था, बिल्कुल VIP खाना था। इंशाल्लाह बहुत शुक्रिया आपका, मेहरबानी। चलिए जनाब, शीशा होटल से सामने मुल्ला मुनीर का फ्यूल पंप है, वहाँ चलते हैं और देखते हैं फ्यूल का क्या रेट चल रहा है। पेट्रोल अपनी बाइक में फिर फुल करवाते हैं। टेम्परेचर शायद आप लोगों को इस पर नज़र आ रहा हो तो देख रहे हैं 44 डिग्री सेंटीग्रेड।
ये बड़ी अच्छी चीज़ है। चार्जर भी है इसमें, 66 वाट का फास्ट चार्जर भी है और सिगरेट लाइटर भी है। आप इससे जो है इन्फ्लेटर वगैरह भी चला सकते हैं। टेम्परेचर भी है, बैटरी के वोल्ट्स भी हैं। फ़िलहाल गर्मी पे आते हैं, गर्मी पे फोकस करते हैं, बहुत हो रही है, लेकिन क्या करें, सफ़र तो करना है। सामने की तरफ चलते हैं, फ्यूल फुल करवाते हैं। यहाँ हमने ऊपर चढ़ा ली थी छाँव में, तो अब इससे वापस नीचे उतरते हैं। इस वक्त पीक धूप का टाइम है। ये है मुल्ला मुनीर का पंप। यहाँ पर फ्यूल का रेट है 220 पर लीटर। अपनी बाइक में फुल करवाते हैं। कहाँ जा रहे हो माशाल्लाह? हम खुजार से कराची। खुदा से कराची जा रहे जी जनाब, बेला में फ़्यूल प्राइस हैं 220 पर लीटर। पाकिस्तानी पेट्रोल इस वक्त तकरीबन 404 403 इस तरह मिल रहा है। और यहाँ चेक करें 220 के हिसाब से तकरीबन आधे आध का फ़र्क है। 60% में जो है ये 1 लीटर है, आप समझ लें। गर्मी का हिसाब किताब फ़िलहाल भाई साहब ये है कि जितना दिमाग पे सवार कर रहे हैं उतनी गर्मी लग रही है। इस वक्त टेम्परेचर भी 48-49 शो हो रहा है डिवाइस पे। फिर फील लाइक के तो अलग ही गेम होगा, लेकिन ये टेम्परेचर शाम 4-5 बजे तक ऐसे ही रहेगा। और अभी कोई दिन के 12 बज रहे हैं। अब हम इतनी देर इंतज़ार करें कि धूप कम हो, गर्मी हो, इससे बेहतर है बंदा ट्रैवल ही कर ले। ऐसे चपेड़े पड़ लेना धूप के और लू के, जितना अपने आप को कवर कर सकते थे किया हुआ है। ये मेरा आप हाथ देखें, हाथ जो है मैंने इस पे आज हाफ़ ग्लव्स यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने ड्यूरिंग द राइड नेविगेशन वगैरह भी जो है देखना होता है। तो अब आप देखें मेरी ये उंगलियाँ बाहर हैं, इन पे इतनी हीट लग रही है ना, जल रही हैं ये प्रॉपर। ये आ गया मेन बेला सिटी। और बेला आता है, बेला से पहले आता है होशाब वाला रास्ता, जो आगे होशाब आई थिंक वो तुर्बत या पंजगुर की तरफ भी वही रास्ता निकलता है। तो जनाब बेला से हम लोग निकले और टेम्परेचर 50-52 तक पहुंच गया। अभी मई का महीना शुरू हुआ है। आज 3 या 4 मई है या 2 मई है, अभी डेट याद भी नहीं आ रही। इतनी गर्मी हो रही है, दिमाग पे गर्मी चढ़ी हुई है। लेकिन भाई साहब इतनी गर्मी कि बेला से ओथल तक का सफ़र काटना भी मुश्किल हो गया। अब मैं ओथल में हमेशा अलमराज होटल पे रुकता हूँ, तो मैं अभी भी अलमराज होटल पे ही रुका हूँ। और यहाँ पर ठंडा पानी पीते हैं, लस्सी मंगवाई है वो पीते हैं, ताकि थोड़ी जान में जाना है, क्योंकि इतनी गर्मी है। इस तरह नॉन स्टॉप 100 किलोमीटर बाइक चलाना भी मुश्किल है। तो ये 50-60 किलोमीटर बाद स्टॉप ले रहे हैं। बाइक चल तो अच्छी रही है, लेकिन इतनी गर्मी के ना गोप्रो काम कर रहा है, ना आईफोन काम कर रहा है, ना कोई फ़ोन काम कर रहा है। तो जब ये काम नहीं करे तो फिर बाइक का तो फिर वो इंजन ही है। लेकिन ये अल्हम्दुलिल्लाह बाइक ने साथ दिया, कोई मसला नहीं हुआ। भाई हमारे लिए लस्सी भी ले आए हैं। क्या बात है, फुल मलाई वाली लस्सी। मीठी है ना? जी मीठी है। ठीक है। क्या नाम है आपका? अक्कड़? अख्तर। अख्तर? अख्तर। अख्तर। अच्छा अख्तर अख्तर अख्तर, ठीक है अख्तर भाई, बहुत शुक्रिया। ठीक है अख्तर भाई, इजाज़त है। आप में से जो भी खुजार की तरफ जा रहा हो और होटल पे स्टॉप लेना हो तो अलमराज होटल पे लाजमी रुकें। यहाँ पर अख्तर भाई होते हैं। इस होटल की बिरयानी भी अच्छी होती है, लस्सी भी अच्छी होती है और बाकी खाना भी अच्छा होता है। और शाम के टाइम, दोपहर के टाइम आपको समोसे, फ्राइज़ वगैरह सब मिलेंगे। वहाँ पे बेहतरीन सेटअप होता है। इसके अलावा बारबेक्यू, फ़ास्ट फूड सब मिलता है। और मैंने काफ़ी मरतबा इस होटल का खाना ट्राई किया हुआ है। खाना ज़बरदस्त होता है, लाजवाब होता है। बाकी अख्तर भाई भी बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छे हैं आप लोग। ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पर ये सेटअप भी ना इनका अच्छा है। शाम के टाइम यहाँ पर जो है आप बैठे हैं, दरख्त लगे हुए हैं आसपास, ग्रीनरी है। और ये होटल है अलमराज करके। यहाँ पर मैं कराची से वापस जा रहा हूँ या आगे की तरफ जा रहा हूँ तो मैं यहाँ पर एक स्टॉप लाजमी रहता हूँ, क्योंकि बिरयानी इसकी अच्छी होती है। स्पेशली जब हम वापसी आ रहे होते हैं ना तो बिरयानी की बड़ी तलब हो रही होती है, तो यहाँ पर एक स्टे लाजमी बनता है। और ये खड़ी हमारी बाइक्स। उम्मीद है बाइक थोड़ी ठंडी हो गई होंगी। आगे अपना सफ़र शुरू करते हैं। इस वक्त भी टेम्परेचर आप देखें 46, 47, 46 इस तरह हो रहा है। और गर्मी ऐसी हो रही है ना, अब यह आहिस्ता आहिस्ता हल्का फुल्का गर्मी का ज़ोर इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ टूटता रहेगा।
विंदर सिटी आने वाला है और अपना इस सफ़र का लास्ट फ्यूल अप करवाएंगे और कराची टैंकी फुल करके लेकर जाएंगे। मेरी बाइक का आरपीएम मीटर भी बढ़ गया, कभी काम कर रहा है कभी नहीं कर रहा, पता नहीं इसको क्या हो गया। लग रहा है इसको भी गर्मी लग गई है। मसला तो है पहले से ही कर रहा था, पहले तेज़ स्पीड में जो है झटके मारता था, अभी भी हल्के फुल्के झटके मारा लेकिन अभी बिल्कुल ही बंद हो गया है। वेलकम टू विंदर सिटी बलूचिस्तान। ये है जनाब विंदर शहर और माशाल्लाह से काफ़ी सारे मेरे फेसबुक पे फॉलोअर विंदर शहर से भी हैं। उन सबको अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह। ताहिर भाई कहाँ हैं? ताहिर भाई घर पे गया हुआ। घर पे गया हुआ है। फ्यूल अब यहाँ से करवा लिया है, तकरीबन 4 लीटर फ्यूल है मेरी बाइक में और 1000 रुपये में 4 लीटर आ गया। मतलब पेट्रोल तो बड़ी मुश्किल से आ रहा था 4 लीटर, लेकिन बस एंड तक भरवाते रहे, किसी तरह आ गया। अब सामने VIP थादल बादाम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई, खैरियत है? कितने का गिलास है छोटा? 100 वाला है, बस ठीक है, लगाओ 2 लगाओ ज़रा VIP करके। अल्हम्दुलिल्लाह फ्यूल अप हो गया अपनी बाइक में और अब एक फ़ाइनल लास्ट स्टॉप लेते हैं अल मुस्तफ़ा साबरीन होटल पे और वहाँ पर ये चाय या कुछ ठंडा और पी लेंगे। थादल पिए, अभी थादल पी के यहाँ तक आए, थादल ख़त्म हो गया। ये आगे जनाब अल मुस्तफ़ा साबरीन होटल हमारे सफ़र का आखिरी स्टॉप है यहाँ पर। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोग खुशदार से आ रहे हैं, कराची अपने शहर जा रहे हैं। तो जनाब मुस्तफ़ा साबरीन पर एक छोटा सा स्टॉप लिया था, लास्ट स्टॉप इंशाल्लाह होपफुली हमारे लास्ट स्टॉप ही होगा, अब कहीं स्टॉप नहीं लेंगे। टेम्परेचर भी थोड़ा बेहतर हुआ है, 39, 38, 40 के आसपास हो गया है और कराची अब रहता है 71 किलोमीटर्स। इंशाल्लाह ये हम गूगल बाबा 1 घंटा 31 मिनट बता रहे हैं, हम ये 1 घंटा 5 मिनट 10 मिनट में कवर कर लेंगे होपफुली इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। दोस्तों ये आ गया हब चौकी, बलूचिस्तान का आखिरी शहर। और अगर आप कराची से आते हैं तो ये बलूचिस्तान का पहला शहर है और अगर आप बलूचिस्तान के किसी भी शहर से कराची की तरफ जा रहे हैं तो ये बलूचिस्तान का लास्ट सिटी है। इस बस को देखें कैसे टेढ़े चल रही है, इसकी बिल्कुल लग रहा है अलाइनमेंट आउट हुई हुई है। ये देखें, शायद वीडियो में समझ आ पा रही हो या नहीं। अरे भाई साहब इसको देखें कैसे चल रही है ये, इसकी लगता है पूरी अलाइनमेंट आउट हो गई है या इनमें कमानी वाला सिस्टम होता है, क्या होता है समझ से बाहर है। इस तरफ से जो है इसका व्हील काफ़ी बैठा हुआ है। ओहो, अरे भाई साहब वन वे आ गया, बचत हो गई। ये बाबे बलूचिस्तान का गेट बन रहा है और इस पर तामीराती काम चल रहा है हब चौकी में और उम्मीद है ये जल्दी मुकम्मल होगा। फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह बैक टू कराची। अल्हम्दुलिल्लाह बख़ैर आफ़ियत कराची पहुंच चुके हैं। ये मैं टूल प्लाज़ा क्रॉस कर रहा हूँ, यहाँ से RCD हाईवे ख़त्म हो जाता है और आगे अब नेवल कॉलोनी, फिर आगे शेरशाह वगैरह ये सारे एरियाज़ आते हैं। ये वीडियो मैं बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से रिकॉर्ड नहीं कर सका क्योंकि एक तो गर्मी, ऊपर से कैमरे ने साथ नहीं दिया, आईफोन ने साथ नहीं दिया। इतनी गर्मी थी कि अपने आप से ही बेजारियत हो रही थी, लेकिन फिर भी पूरी कोशिश की कि अच्छी से अच्छी वीडियो बनाई जाए जितना हो सकता है। बाकी उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। पसंद आई है तो आप लोगों ने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना है। भाई को दुआ में याद रखना है, अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। अल्लाह हाफ़िज़।